नमस्कार साथियों, ललित संस्थान यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम बात करेंगे बीएसटीसी। देखिए, बीएसटीसी या इसी को कहा जाता है डीएलएड। डीएलएड सामान्य, डीएलएड संस्कृत या बीएसटीसी। पुराना नाम बीएसटीसी था, अब वर्तमान में डीएलएड के नाम से जाना जाता है। इसकी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो परीक्षा के बारे में हम जो बात करेंगे, एक तो पहली बात है कि इसके क्या है बीएसटीसी। बीएसटीसी क्या है। दूसरी बात है इसकी उपादेयता। तीसरी बात है इसकी योग्यता क्या है। चौथी बात है आवेदन कब किए जाएंगे। पांचवी बात है पाठ्यक्रम और अंकभार। परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा की तैयारी कैसे करें और परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हों। इन प्रश्नों पर हम थोड़ा सा मंथन करेंगे। लगातार देखते रहें इस वीडियो को। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होना है। पहले हम ऊपर से बात करेंगे। एक तो बीएसटीसी क्या है। बीएसटीसी या डीएलएड सामान्य और संस्कृत। एक तो सामान्य शिक्षा विभाग होता है, एक संस्कृत शिक्षा विभाग होता है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो हैं अभ्यर्थी वो संस्कृत से भर सकते हैं, सामान्य वाले हैं वो सामान्य से भर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी सामान्य संस्कृत से है वो भी देना चाहे तो वो भी उसमें आवेदन कर सकता है। अब दूसरी बात यह है इस क्या उपादेयता है। उपादेयता जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, मतलब जिनमें कक्षा 1 से 5 संचालित है, उनके लिए जो अध्यापक के प्रशिक्षण योग्यता है उसके लिए बीएसटीसी किया जाना अनिवार्य है। या विद्यालय 1 से 8 तक संचालित है तो उसमें भी इसे आजकल शिक्षा विभाग के द्वारा L1 मतलब लेवल 1 अध्यापक का पद नाम दिया गया है। इसकी वैकेंसियों की हम बात करें तो इसकी पर्याप्त मात्रा में लगभग 1 वर्ष में या 2 वर्ष में इसकी भर्तियां होती हैं। तो बहुत बड़ा रेशो इसका रहता है अपने नौकरी पाने के लिए, इसलिए बहुत ही सुगम मार्ग है। अपने भी यहाँ जो कोचिंग में अभ्यर्थी पढ़ते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीएड कर रखी है, उसके बावजूद भी वो बीएसटीसी परीक्षा दे करके, प्री टेस्ट दे करके और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है इसका। अब हम बात करते हैं उपादेयता की। बात हो गई। उपादेयता में महत्वपूर्ण कोर्स मान करके चलें इसको कि जो इंजीनियरिंग की हुई विद्यार्थी हैं वो भी बीएसटीसी की तैयारी करते हैं और बीएसटीसी का पाठ्यक्रम करते हैं। योग्यता की हम बात करें तो योग्यता इसके लिए है 10+2 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा या तो उत्तीर्ण हो या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हो, मतलब उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी हो। इस समय की समसामयिकी हम स्थिति की बात करें तो इस समय बच्चों के 12वीं कक्षा के 1-2 पेपर हैं जो अभी बचे हुए हैं। उनका प्रश्न है कि सर हम भी फार्म भर सकते हैं। बिल्कुल वो योग्य हैं और उनकी योग्यता पूरी तरह से रहेगी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50% उत्तीर्णांक 12वीं कक्षा में होने चाहिए। तो साहब हमारी मार्कशीट ही नहीं आई, कोई आवश्यकता नहीं है मार्कशीट की। अभी जिस दिन आपका नंबर आ जाएगा उस दिन आपकी मार्कशीट देखी जाएगी। इसलिए
जो अभ्यर्थी इस वर्ष 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं वो इसका आवेदन कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आज योग्य हैं। जिस दिन हमारा BSTC का परिणाम आएगा उससे पहले पहले हमारी 12वीं कक्षा का परिणाम आ जाएगा और उसी आधार पर हमारा चयन होगा। आवेदन कब करें? आवेदन की तिथि 15 जून कब से शुरू हो गई है? 15 जून 2020 से लेकर के 17 जुलाई 2020 तक आवेदन की तिथि है। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की तिथि 15 जुलाई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। तो आवेदन हम कर सकते हैं। आयु की बात करें तो मिनिमम कोई आयु का वो नहीं रखा गया है, अधिकतम आयु का है। जो अधिकतम भी अपन मिनिमम माने तो 28 साल रहती है। इसके अलावा अलग अलग कंडीशन है आरक्षित वर्ग के लिए, उस क्रम में है। पाठ्यक्रम की बात करें हम, परीक्षा क्या होगी, कैसे होगी, क्या आएगा, तो देखो परीक्षाओं की हम बात करें, BSTC का जो पाठ्यक्रम है इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आता है इसमें सामान्य तार्किक योग्यता। दूसरे नंबर पर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तीसरे नंबर पर है शिक्षक अभिरुचि। चौथे नंबर पर है अंग्रेजी विषय की दक्षता और 5वें नंबर पर है हिंदी या संस्कृत भाषा की दक्षता। ये विषय हैं। अब इन विषय के अंक भार की हम बात कर लें। अंक भार की तार्किक योग्यता की बात करें तो इसके 50 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। राजस्थान जीके के भी 50 प्रश्न रहेंगे। प्रथम प्रश्न 3 अंक का रहेगा। शिक्षक अभिरुचि में भी ऐसा ही है। इधर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे और हिंदी या संस्कृत में से किसी भी एक भाषा का हमको चुनाव करना रहेगा, जो अपने 30 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के ये 150 अंक का हो गया हमारा अंक भार। यहाँ पर अपने अंक भार 150 अंक का हो गया, यहाँ भी अपने 150 अंक का हो गया, यहाँ पर अपने 60 अंक का हो गया और यहाँ पर अपने 90 अंक का। निष्कर्षतः बात यह है कि पूरा जो पेपर होगा कितने अंक का रहेगा? 600 अंक का। अब इनमें पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा? तार्किक योग्यता, जो इसी वर्ष पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक नया पेपर लगता है, नया विषय लगता है, तो विशेष नहीं है। जो हमने सामान्यतः 10वीं कक्षा तक गणित का अध्ययन किया है उसके आधार पर कुछ तार्किक संख्याओं की समानता हैं, कुछ विभेदीकरण है, कुछ चित्रों के मिलान हैं, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो इसके संदर्भ में आते हैं। पूरा जो पाठ्यक्रम है, राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान की समसामयिक स्थिति है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का कल्चर है, कला है, राजस्थान की राजनीतिक स्थितियां हैं, इन पर आधारित प्रश्न होते हैं। शिक्षक अभिरुचि की बात करें, शिक्षक अभिरुचि में शिक्षक क्या आदर्श शिक्षक के गुण होने चाहिए, विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न, SIERT से NCERT से संबंधित प्रश्न इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के विषय की बात करें तो वो टेंस, एक्टिव, पैसिव जो अपन आर्टिकल ये जो अपन ने पढ़े थे 10वीं तक सामान्य व्याकरण में वो आएंगे। हिंदी या अंग्रेजी, इनमें से किसी भी एक भाषा का चुनाव करना होता है, ये एक अनिवार्य के रूप में है अंग्रेजी भाषा यहाँ पर, और हिंदी या संस्कृत में से एक का विकल्प हमको चुनना होता है। जो अभ्यर्थी BSTC संस्कृत से करना चाहते हैं वो संस्कृत का चुनाव करते हैं। इसके अलावा जो और वर्ग के हैं, कोई साइंस मैथ से है, साइंस बायो से है, या जिसके पास में संस्कृत नहीं है वो इसमें संस्कृत की जगह हिंदी का चुनाव करते हैं। हिंदी में
जो व्याकरणिक जो अपने कोटियां हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, पर्यायवाची है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं। संस्कृत की बात करें तो लिंग, वचन, कारक, काल, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अलावा वर्णों के उच्चारण स्थान, इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे परीक्षा की तैयारी कैसे करें। परीक्षा की तैयारी के लिए एक तो अपने संस्थान के माध्यम से वीडियो जो रिलीज हो रही हैं उनको आप बराबर देखते रहें। इनमें आपको मोटिवेटिव कक्षाएं चलती रहेंगी, कुछ न कुछ आपको जो इसके संदर्भ में है पाठ्यक्रम से संबंधित उनका देते रहेंगे। इसके अलावा आप जो हमने 10वीं स्तर पर जो व्याकरण की हिंदी की किताब पढ़ी है, अंग्रेजी की किताब पढ़ी है, उनको भी ले सकते हैं, या समसामयिक की जो पासबुक चल रही है वो भी इस परीक्षा के लिए पर्याप्त है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप नोट्सों की अपेक्षा रखते हैं तो चाहे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर है 9660009757 पर भी, व्हाट्सएप नंबर पर भी इसका आप PDF ले सकते हैं। इस पर आप मैसेज कर दें तो आपको BSTC के पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है और इसके जो विषय वस्तु है वो उपलब्ध हो जाएगी। तैयारी कैसे करें? तैयारी का मैंने बताया, ये अपने पास में पाठ्यक्रम है, इसी के आधार पर हमको प्रत्येक विषय वस्तु पर फोकस करना है, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी परीक्षार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं वो भी आवेदन करते हैं, जो प्रथम वर्ष के हैं स्नातक के वो भी इसमें आवेदन करते हैं, द्वितीय वर्ष के हैं वो भी इसमें आवेदन करते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे इसमें बैठते हैं और सीटें सीमित होती हैं, इसलिए थोड़ी अच्छी तैयारी करें। परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हों? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हों। देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले BSTC का जो पाठ्यक्रम है वो देखना होगा। BSTC के पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के संदर्भ में उन टॉपिकों का चुनाव करना रहेगा और उनसे संबंधित जो विषय सामग्री है वो हमको तैयार करनी रहेगी। चूंकि परीक्षाएं 30 अगस्त को हैं, वो निश्चित रूप से नियत समय पर ही संपादित होंगी, इसलिए अभी हमारे पास में पर्याप्त समय है। हमारे पास अब से पहले भी था और इससे बाद में भी है, अन्यथा पहले जो परीक्षाएं हुई हैं, हमारी 12वीं की जो परीक्षा आयोजित हो जाती है लगभग उसके 1 माह बाद ही BSTC की परीक्षा जारी होती है, जबकि इस बार हमको लगभग 2.5 महीने का ये समय मिल गया है और उसके 1 महीने बाद परीक्षा होने के 1 महीने बाद परिणाम जारी कर दिया जाता है। तो इस इतने बड़े समय में हम परिपूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के लिए पेपर को कैसे हल करना है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पेपर को हल कैसे करना है? पेपर का समय नियत होता है 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर का समय रहता है। प्रश्नों की संख्या होती है 200। यदि हम प्रत्येक प्रश्न को 1-1 मिनट दें तो 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, जबकि प्रश्न कितने हमारे पास में 200 है, समय हमारे पास कितना है 180 मिनट, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए सजग रहें कि जल्दी से जल्दी हमारा पेपर का कार्य है जो संपादित हो। लगभग हम 1.5 घंटे में जितना पेपर कर पाएं उसी के साथ में हम OMR शीट को भरना शुरू कर दें, क्योंकि कई बार अभ्यर्थियों के साथ में देखा गया और विशेषकर जो नए अभ्यर्थी पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनके साथ ये देखा गया है, वो पेपर के पूरे को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन करते हैं उससे पहले ही उनका समय है जो पूरा हो जाता है। ये और परीक्षाओं की तरह नहीं है। और जो हमने अभी तक 12वीं तक जो परीक्षाएं संपादित की हैं, हमने वहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न पढ़े थे, वस्तुनिष्ठ भी थे, लघुत्तरात्मक भी थे। वहाँ पर हमारे पास में जितना समय था उतने हम प्रश्नों को साथ साथ में सॉल्व करते गए। यहाँ पर एक दूसरा कारण है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, तो हम एक बार विचार करते हैं कि हम पहले पूरे पेपर को सॉल्व कर लें और उसके बाद में हम OMR शीट को भरें। ऐसा नहीं करें। लगभग
1.5 घंटे का हम समय तय कर लें। 1.5 घंटे हमको एक बार पेपर सॉल्व करना है। हमारे 100 प्रश्न हुए, 150 प्रश्न हुए, 250 प्रश्न हुए, जितने भी प्रश्न हुए उनको एक बार हम होमवर्क शीट में उनके उत्तर भर लें। दूसरी बात, जो प्रश्न हमको कठिन लगे, जिनके हमको उत्तर नहीं आए, उनको हम टिक करके छोड़ दें कि ये प्रश्न अभी हम दोबारा दूसरा राउंड जब लेंगे तब इनको देखेंगे, ताकि हमको याद रहे कि हमने सिर्फ कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको अभी छोड़ रखा है। हो सकता है हमारी कोई भूली बिसरी स्मृति में हो, अचेतन मन में हो, जो हमारे स्मृति में आ जाए और हम उसका उत्तर दे सकें। इसके अलावा हमको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें ऋणात्मक अंकन नहीं किया गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए हमको 200 की 200 प्रश्न किसी भी हालत में, चाहे हमको आते हैं या नहीं आते हैं, जब अंतिम समय में जब हमको दिखता है कि इनमें से ये प्रश्न हैं ऐसे हैं जो हमको नहीं कर सकते, तो उनमें कम से कम हम कोई ना कोई विकल्प जरूर भर करके आए, क्योंकि यदि हमारा विकल्प सही जाता है तो उसके 3 अंक प्राप्त होंगे, और यदि विकल्प हमारा गलत जाता है तो उसका कोई ऋणात्मक अंकन हमारे साथ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अपने बात DLED परीक्षा के संदर्भ में, या कहें BSTC प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में बातें। इसके अगली वीडियो में हम इसके बारे में परीक्षा की गहन तैयारी और अच्छी तैयारी और सफल कैसे हों, इसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।